हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2025 मैकेनिक्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसमें आपका एनएलएम रोलिंग और रोटेशन इकट्ठे आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के inside a ring of radius capital R greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following the Hooke's law. In equilibrium, the disc is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disc, time period of oscillation of center of mass of the disc is written as t equal to 2 pi by ओमेगा। तो हमको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सरल भाषा में आपको बता दूं कि ये जो आपका यहाँ पे डिस्क है ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। जो स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स है और इसके अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर सकता स्प्रिंग, ऐसे गोल गोल करके इसके अलॉन्ग ही मूव करेगा। तो अभी ये जो सबसे बॉटम पॉइंट पे है ना, जब ये इस रिंग के, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अगर हम इसको एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट देंगे लेफ्ट या राइट तरफ, जिस भी तरफ आप देना चाहते हो, तो जब हम इसको छोड़ देंगे जब हम, तो ये टाइम ऑसिलेट करेगा। तो जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको ना मैं हल्का सा इस तरह को डिस्प्लेस कर देता हूँ और उसकी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये है, ये आपका सेंटर मान लेते हैं। इसको हमने थोड़ा सा डिस्क है ना, जो हमने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया इतना, यहाँ पहले यहाँ पे दी, अब हम इसको यहाँ पे ले आए और ये सपोज स्प्रिंग यहाँ पे था, ये ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, इतना स्ट्रेच हो चुका है। एंड अब हम देखते हैं कि वो डिस्क पे फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रही है। तो एक तो जो एम जी है डाउनवर्ड ऑब्वियसली करेगी। एक आपकी के एक्स वाली भी करेगी जो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये आपकी होगी जो स्प्रिंग फोर्स होगी के एक्स। अब पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना एम जी के हम कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, तो हमको आसान रहेगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखो अगर हम इसको थीटा मानते हैं क्योंकि हमने स्मॉल एंगल डिस्प्लेस किया है, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके ये एंगल बराबर होते हैं, सेम लाइन ज्वाइन करेंगे ना। और इसमें एक फोर्स, जब हम इस बॉल को यहाँ से हम छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन हमें ऊपर की तरफ लगेगा टेंजेंट के अलॉन्ग, ऐसे करके फ्रिक्शन लगेगा। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि कोई भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन, और हमको यहाँ पे डिस्क या बॉल कोई भी ऐसे रोल जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम उसको, अगर वो या तो नीचे की तरफ रोल कर रहा है चाहे ऊपर की तरफ रोल कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए, इसलिए फ्रिक्शन डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर ही लेंगे। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना देते हैं। इसमें पहले हम एम जी के कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। ये होगा आपका एम जी कॉस थीटा एंड जो के एक्स के लॉन्ग आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। तो अब एफ नेट की इक्वेशन बना देते हैं, एफ नेट। अब देखो जब हम इस डिस्क को छोड़ेंगे यहाँ से तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसके एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उनके साइन हम पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल के एक्स है प्लस का एम जी साइन थीटा हो गया। अब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम फ्रिक्शन उस तरफ मारेंगे। ये हमने एफ नेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी। अब जैसे हमको पता थीटा हमने बहुत छोटा डिस्प्लेस किया है यहाँ पे, तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेशन होती है ना, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेशन ऑफ थीटा। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू के एक्स प्लस का एम जी इंटू थीटा माइनस का फ्रिक्शन। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन ये होगी। अब देखो अब ये डिस्क है और ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन मोशन भी हो रहा है इसमें, तो इसमें हमको एक टॉर्क इक्वेशन तो फॉर ऑब्वियस लिखनी पड़ेगी। तो हमारा टॉर्क क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो इक्वल होता है जो भी फोर्स लग रही है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस आर साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लेना होता है इसमें, ठीक है। तो अब हम इस पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे जो डिस्क है इसमें टॉर्क किस किस का लग रहा है। अब हम इसमें इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए टॉर्क हम इसका
सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे। क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों लेंगे? क्योंकि देखो ये अगर इसमें यहाँ पे एक mg का साइन थीटा कंपोनेंट लग रहा है जो उसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाएगा, ठीक है, और जो kx फोर्स लग रही है वो भी सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाएगी। तो इन दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना, 0, तो इनका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टॉर्क बचेगा वो सिर्फ फ्रिक्शन का बचेगा, तो ये स्मॉल आर पे बच जाएगा ना। तो इसको हम करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता ही है क्या होता है आपका डिस्क का, तो ये होता है आपका m r² बाई 2। आर हम छोटा वाला लेंगे, एक सेकंड यहाँ पे भी m रहता है, स्मॉल m दे रखा है, सॉरी गलती होगी। mr² बाई 2 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू फोर्स, क्या है फोर्स कौन सी लेनी है, फ्रिक्शन लेनी है हमको, फ्रिक्शन इंटू आपका स्मॉल आर। अब परपेंडिकुलर तो साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, जो ए सेंटर ऑफ मास होता है इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास अबाउट अपॉन आर, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इधर को लिखता हूँ मैं, m r² बाई 2 ए सेंटर ऑफ मास बाई आर विच इज फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई आर। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आर से ये आर कट जाएगा, ये से सारा आर कट जाएगा। तो इससे हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई MACOM डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, एफ नेट वाली। तो एफ नेट इज इक्वल टू KX प्लस का mg इंटू थीटा माइनस का MACOM बाई 2, ठीक है। अब एफ नेट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी होती है, सेंटर ऑफ मास की होती है, इसको भी लिख लेते हैं, मास इंटू ACOM विच इज इक्वल टू KX प्लस का mg इंटू थीटा माइनस का MACOM डिवाइड बाई 2। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3MACOM बाई 2 विच इज इक्वल टू KX प्लस का mg इंटू थीटा, ठीक है। अब आपको पता होगा जैसे ये यहाँ पे ये इसको हम आर मानते हो, ये आर्क है ऐसे करके, तो ये आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क की लेंथ होती है ये जो थीटा होगा, जो आपकी आर्क की लेंथ होगी वो होगी आपका आर इंटू थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब आर्क क्या है हमारा एक्स है, क्योंकि जो के एक्स है ना, एक्स क्या होता है, जो स्प्रिंग कितना मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग इस आर्क के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो आर्क की लेंथ होगी वही एक्स हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब ध्यान से देखना, इसको हम आर डैश मानते हैं, आर हम लेंगे आर बड़ा आर माइनस स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि जो ये वाला आर है ये तो आपकी रिंग का आर है, और जो छोटा आर है वो डिस्क का आर है। हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, बस ये वाला डिस्टेंस है ना, ये आपका बड़ा आर है, ये आपका छोटा आर है, तो हमको आर माइनस आर डिस्टेंस चाहिए। तो एक्स इक्वल टू आर माइनस आर। अभी आर देखो ये पूरा ये वाला है, और ये हमारा आर ये वाला आर होगा, तो हमको आर सेंटर ऑफ मास से चाहिए होता है, तो ये पूरा आर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर एक माइनस करेंगे तो आर माइनस आर इंटू थीटा हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लेते हैं, तो थीटा हो जाएगा एक्स ओवर बड़ा आर माइनस छोटा आर थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 3 मास इंटू ए सेंटर ऑफ मास बाई 2 के एक्स प्लस का mg एक्स अपॉन आर माइनस का आर, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम कि इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, ये हम लेते हैं x कॉमन, तो ये बच जाएगा आपका k प्लस का mg अपॉन आर माइनस का आर, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इस इक्वेशन को ए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं, तो ए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका 2/3 mx के प्लस का mg बाई आर माइनस का आर, ठीक है। तो अब इस काम करते हैं, इस x को हम बाहर रख देते हैं और 2/3 m को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू एक्स 2/3 m इंटू के प्लस का ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो m से m कट जाएगा, तो 2/3 g r माइनस आर, ठीक है।
अब जैसे 2/3 ये कॉमन आ रहा है तो उसके हम बाहर निकालते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। x इंटू 2/3 k/m प्लस का g अपॉन r माइनस का r। अब हमको एक चीज़ पहले से पता होता है, जो ए सेंटर ऑफ मास होती है SHM में, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाती है। पर अब आप देखो, हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो इस डायरेक्शन में ली है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वो इस डायरेक्शन में है, और जो आपका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट होगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ACOM इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ACOM यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ACOM की इसको यहाँ पे पुट करो आप, इसको जो आपका ए सेंटर ऑफ मास है ना, ये वाला ए सेंटर ऑफ मास, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 2/3 k/m प्लस का g अपॉन r माइनस का r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये कट हो जाएगा x, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2/3 k/m प्लस का g अपॉन r माइनस का r। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।